मैं आपके माध्यम से सीमांचल वासियों को एक चीज़ के लिए बाखबर कर दूं कि वक्फ बिल का जो मसला था तो अब तक तो वक्फ बिल के नाम से था, लेकिन अब ये बिल नहीं बल्कि अब ये एक कानून बन चुका है। ये जो कानून है तो ये कानून मतलब ऐसी कानून है जिससे हिंदुस्तानी एक तबके को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका क्या है? ये झटका कोई छोटी मोटी चीज़ का झटका नहीं है। ये झटका ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपनी मेहनत की कमाई से मस्जिद बनवाई थी, अपनी मेहनत की कमाई से कब्रिस्तान की अपनी निजी ज़मीन को वक्फ किया था, अपनी निजी ज़मीन से दरगाहों का निज़ाम बना था, कब्रिस्तानों का निज़ाम बना था। उस ज़मीन पर जो लगभग 9 लाख एकड़ से ऊपर की ज़मीन है, उस पर सरकार की नीयत ख़राब हो गई। इस सरकार ने जो ये बिल पास किया है, इसका हम खुल के विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये जो कानून है तो ये मुस्लिम समाज के लिए ये हमारे हक को लेने के लिए एक साजिश के तहत इसको कानून के दायरे में लाया गया है। ये कानून हम वापस करने की मांग करते हैं क्योंकि ये कानून से हिंदुस्तान का जमहूरियत खतरे में आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है यहाँ के मुसलमानों से है, यहाँ की मस्जिदों से है, यहाँ की मस्जिद की मीनारों से है, यहाँ के मदरसों से है, यहाँ के दरगाहों से है, यहाँ के कब्रिस्तान से है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम जमहूरियत, हिंदू मुस्लिम एकताई पे है। अगर आज एक तबके को आप एक तबके के मस्जिद में गोली मार के, एक तबके के दरगाहों को निशाना बना के, एक तबके के आप कब्रिस्तान पे हमला करके अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने दोस्तों को वो ज़मीन बांटेंगे, तो ये कभी हम होने नहीं देंगे। सवाल ये भी है ना कि जब वक्फ की संपत्ति से पूरे देश भर में अब तक कितने संस्थाएं चले जाते हैं, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, चाहे कोई कॉलेज हो, इस तरह का कोई संस्था अब तक चालू हुआ था? देखिए, वक्फ की जो ज़मीन है तो ये वक्फ के काम में और वक्फ के जो जिम्मेदार हैं उसके अंदर में है। जहाँ पे जो चीज़ बननी है, जहाँ पे जिस चीज़ का निर्माण होना है, वो वक्फ के लोग करेंगे। अगर सरकार भलाई चाहती है, हमारी माँ बहनों बेटियों की इज्जत बचाना चाहती है, उसको हक दिलाना चाहती है, तो वक्फ के अंदर जो लोग उस टाइप के हैं जो गलत कर रहे हैं, या आपके नज़र में है कि भाई वक्फ की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको आप जेल भेजिए, उस पर आप एक्शन लीजिए, तो मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप तो एक कानून ला के हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी मस्जिद में ताला लगाने की साजिश, हमारे कब्रिस्तान पे हमला करने की साजिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो भी धार्मिक स्थल है उस पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो वक्त के ज़मीन में लोग जैसे कि कोई रेस्टोरेंट हो, फैक्ट्रियाँ बना करके रखे हैं, उनको कहना कहीं मुसीबत आ सकती है, तो ऐसे में तो धर्म को कहने का टारगेट तो नहीं किया जाता। देखिए, एक बच्चा है, अगर वो छोटा है और उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो बच्चा रोता है, बिलखता है। वो बच्चा अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अगर बाप माँ नहीं होता है तो अपने चाचा के पास, अपने जो है उनके पास जाता है, उससे फरियाद करता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दर्द है, मुझे ये बीमारी है, मुझे खाना नहीं मिला है। तो आज हम अमित शाह जी से, क्योंकि वो गृह मंत्री है, हम उनसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन कमान को संभाल रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मुसलमान रोड पे है, आज मुसलमान बिलख रहा है, आज मुसलमान गिरियावज़ारी कर रहा है। आप इस बिल को वापस लीजिए। हमें इस बिल को पास करके हमें हमदर्दी मत जताइए, क्योंकि आपकी नीयत का मुझे पता है। आपकी नीयत इस पे इसलिए ख़राब है क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको अपने दोस्तों को बांटना है। आपके दोस्त की जो जायदाद है, जो लोग आपके दोस्तों में जो लोग प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखे हैं, उनकी वजह से आपने ये बिल पास किया है।
ये बिल आप मुसलमानों के हित में नहीं ला रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि मुसलमानों के हित में अगर आप लाते, उस पर कार्रवाई करते। आज 2 स्टेट में 12 लाख एकड़ ज़मीन 2 मंदिर के नाम पे है, आप उस पर कानून क्यों नहीं बनाते? क्या उस विभाग के किसी मुसलमान को आप मेंबर बनाएंगे? जब कुंभ का मेला हुआ, मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि देखिए, शिक्षा पे आपने काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे आपने काम नहीं किया, यहाँ के बेरोजगारी पे आपने काम नहीं किया, यहाँ पे जो आपने वादा किया था कि 15 लाख रुपए के अकाउंट पे जाएगा, उस पर आपने जब काम नहीं किया, जब आपको जवाब देने की बारी आई है, तो आप मंदिर मस्जिद का मैटर ला के, वक्फ बिल का मैटर ला के, आप मुसलमानों को, हिंदू मुस्लिम को उलझा के आप अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, मुसलमान विरोध करेगा, रोड पे उतरेगा, गिरिया जारी करेगा, जब तक ये कानून आप वापस नहीं लेते हैं। मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी देगा। हम सीमांचल पे आते हैं। सीमांचल के एक तस्लीमुद्दीन जी जो गांधी हुआ करते थे, उसके बाद पप्पू यादव जी कहना कि मुसलमानों के हृदय में बसे हुए व्यक्ति है, कहना कि लोग बहुत ही बेहतर मानते हैं उसको। लेकिन इस कानून के दायरे में पप्पू यादव ना तो हाँ कह रहे, ना तो ना कह रहे, चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप लोग क्या समझ रहे हो, उसकी नीति को क्या कुछ कह रहे हो? देखिए, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नायडू हो, यूँ समझिए कि आज अगर वक्फ बिल का समर्थन अगर जो भी करेगा, चिराग पासवान